हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश जालुका है। इस साल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरी 4th रैंक आई है। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और ये वीडियो उसी के बारे में है, मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी के लिए, जो कि मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। रिगार्डिंग ऑप्शनल इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही रैशनल सब्जेक्ट है, प्लस इसका जो फ़ायदा है वो जनरल स्टडीज़ में भी काफ़ी होता है और इंटरव्यू में भी काफ़ी होता है। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल ले सकते हैं। मेरा जो बैकग्राउंड था वो इकोनॉमिक्स में ही था। मैंने बैचलर्स किया है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ था। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था तो इट मेड सेंस कि मैं इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल ही लूँ। तो रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स में 2 पेपर्स होते हैं लाइक एवरी अदर ऑप्शन। पेपर 1 इज़ अबाउट थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और पेपर 2 जो होता है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है। तो इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग इश्यूज़ के बारे में वो पेपर होता है। तो पहले पेपर 1 की शुरुआत करते हैं। पेपर 1 में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, तो उसमें जो सिलेबस है उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है एच.एल. आहूजा की जो एक बुक है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वो बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। वो यूपीएससी के लिए ऐप्ट बुक है, इवन दो मुझे वो बुक पसंद नहीं है। तो अब उस बुक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो आप जब आप वो बुक ख़रीदेंगे या पढ़ेंगे जब उस बुक से, तो वो काफ़ी मोटी बुक है, इट्स ओवर 1300 पेजेस। तो उस बुक से बिल्कुल भी इंटिमिडेट मत होइएगा कि इतनी बड़ी बुक है कि ये मुश्किल होगा पढ़ने में। वो बुक एक्सट्रीमली रेपिटेटिव है, उसमें सेम बातें बहुत बार रिपीट की गई हैं सेम चैप्टर में। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है उस बुक के लिए कि आप अपने वर्ड्स में मॉडल समझ के, जो भी मॉडल है उसको अपने वर्ड्स में उसके लिए नोट्स बना लीजिए, अच्छे क्रिस्प शॉर्ट नोट्स, जिसके थ्रू आप वो बुक को बहुत ही कम शब्दों में आप कंडेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो बुक पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो डोंट बी इंटिमिडेटेड बाय दैट बुक। उसके बाद पास्ट ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच.एल. आहूजा इज़ इनफ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं होंगे एच.एल. आहूजा से, तो उसके लिए आप दूसरे बुक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कोट्सियानिस की एक बुक है, बट उसके ऐसा मैंने रेफ़र नहीं किया था, बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्लांट सप्लाई कर्व का एक क्वेश्चन है, वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट प्राइमरी बुक मेरी एच.एल. आहूजा ही थी। आप कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि आजकल न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में, और जो कि अच्छी बात भी है, आप न्यूमेरिकल्स के लिए स्नाइडर निकल्सन की एक बुक आती है ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप वो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल, स्पेशली ऑन एरियाज़ लाइक प्रोड्यूसर थ्योरी, कूर्नो एंड बर्ट्रैंड मॉडल्स, हॉटलिंग मॉडल। इन मॉडल्स के ऊपर आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। एच.एल. आहूजा में एक और जो बात है कि उनमें बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं, ऐसा माना जाता है। मेरे ओपिनियन में वो सही नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट उसके सारे चैप्टर्स पढ़े थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं उसके चैप्टर्स। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जब फर्स्ट रीडिंग करें, और जो ओनली रीडिंग ऑफ आहूजा दैट इज़ रिक्वायर्ड, आप उसमें सारे चैप्टर्स पढ़ लें अच्छे से और उन सब के नोट्स बना लें। उसके बाद फिर आपको जो भी ज़रूरत हो वो चैप्टर्स आप जो उसके बाद अपने नोट से ही रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद बुक खोलने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 2 बुक्स हैं। पहला तो फ्रोवेन की जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, दैट्स द प्राइमरी बुक। वो काफ़ी अच्छी बुक है। बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनको कवर किया है। तो आप सबसे पहले उसको एज अ बेस मटेरियल यूज़ कीजिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फ्रोवेन सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। आप सबसे पहले उसको अपना बेस मटेरियल की तरह यूज़ कीजिए, उससे सारे मॉडल समझ लीजिए, सारे मॉडल्स के नोट्स बना लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जो फ्रोवेन में नहीं कवर्ड है, तो उसके लिए एच.एल. आहूजा की एक और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, आप वो बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बट सबसे पहले उस बुक के कंटेंट्स को आप अच्छे से, जो डिटेल कंटेंट्स है उसको गो थ्रू कीजिए, और उसमें से जो भी आपको गैप्स लगे कि फ्रोवेन में जो चीज़ें नहीं दी हुई हैं या पास्ट ईयर्स में जो कुछ मॉडल्स मेंशन्ड है, आप वो सिर्फ वही चीज़ें वहाँ से कवर कीजिए। बाकी उसके लिए आप एच.एल. आहूजा की बुक पढ़ने की और कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रोवेन इज़ इनफ। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हो गया। देयर इज़ अनदर सेक्शन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो है मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस।
तो उसके लिए अगेन फ्रोएन में कुछ चैप्टर्स हैं मनी एंड बैंकिंग के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एच एल आहूजा में जो मनी एंड बैंकिंग का सेक्शन है आप वो पढ़ सकते हैं। ये दोनों काफ़ी हैं मनी एंड बैंकिंग के लिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं उससे, बट छोटा सा सेक्शन है और स्कोरिंग सेक्शन है, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, बट लकीली उसके लिए एक ही बुक है डोमिनिक सैल्वाटोर की, उसकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप वो कवर टू कवर पढ़िए वो बुक। उसमें जो अपेंडिसेस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो अपेंडिसेस बहुत ज़्यादा टेक्निकल या मैथमेटिकल है, अगर आपका बैकग्राउंड उसमें नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप अपेंडिसेस भी कवर करें, उसमें से भी क्वेश्चंस क्योंकि आए हुए हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो और सैल्वाटोर अगर आपको हार्ड लगे तो डरिए मत, मुझे भी हार्ड लगी थी सैल्वाटोर करने में, तो स्टिक विद सैल्वाटोर, उसको बार बार आप पढ़िए, रिवाइज़ करते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, वो समझ में आने लगेंगे आपको थोड़े प्रैक्टिस के बाद। कुछ एक मॉडल है स्पेक्यूलेटिव अटैक्स के ऊपर जो सैल्वाटोर में नहीं दी हुई है, उसके लिए पॉल क्रुगमैन की एक बुक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसमें वो मॉडल दिया हुआ है, आप वो मॉडल वहाँ से कर सकते हैं स्पेक्यूलेटिव अटैक्स का। बाकी किसी भी और चीज़ के लिए आपको सैल्वाटोर के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत पहले पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में 1990s में या 2000 अर्ली 2000s में, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, जो कि प्रोफेसर भगवती के पेपर्स से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आप वो उन पेपर्स को सर्च करके, उन क्वेश्चंस को सर्च करके वहाँ से कर सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज सैल्वाटोर इज़ मोर देन इनफ फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक और मेरी सजेशन रहेगी कि जब आप वो पढ़ें तो ट्राई टू लिंक इट विथ एज मच करंट अफेयर्स एज यू कैन, एंड दिस अप्लाइज बाकी सारे इकोनॉमिक्स पेपर 1 के एस्पेक्ट्स में भी, कि आप उनको करंट अफेयर्स से या जो एक्चुअल इकोनॉमी में जो चीज़ें हो रही है उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल एक मॉडल है ऑन एक्सपोर्ट एंड द एडवांटेजेस जो उससे होते हैं, जो मार्केट एक्सपेंशन होता है तो उसके वजह से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो आते हैं एंड हाउ दैट्स बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो अब उस मॉडल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, जैसे सिंगापुर हो गया, जो ईस्ट एशियन टाइगर्स जिनको बोलते हैं, उन्होंने जो अपना ग्रोथ था, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ था, वो कैसे उस मॉडल के बेसिस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। या अगर सपोज़ कोई क्वेश्चन है इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी के ऊपर कि शुड इंडिया भी इनवर्ड लुकिंग और आउटवर्ड लुकिंग, तो आप उस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इवन दो हमारा डोमेस्टिक मार्केट बड़ा है बट एक्सपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस तरह से आप इकोनॉमिक्स के पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को करंट अफेयर्स से लिंक करने की कोशिश कीजिए, उससे वो इंटरेस्टिंग भी होगा, और अगर आप एग्ज़ाम में उसको यूज़ करते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर तैयारी की चीज़ें। कुछ और पॉइंट्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, जैसे WTO हो गया, ट्रिप्स हो गया, ये पेपर 2 में भी होती हैं और पेपर 1 में उतनी नहीं पूछते हैं, ये पेपर 2 के लिए मोस्टली ही यूज़ होती हैं, तो आप वो पेपर 2 के लिए कवर कर सकते हैं। सैल्वाटोर में कुछ चैप्टर्स हैं इसके ऊपर, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1। तो ये दिस कवर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पार्ट है, तो ये एक सेक्शन है जिसके लिए कोई एक कंसोलिडेटेड बुक नहीं है जहाँ पर आपको अच्छे से सारे मॉडल्स या सारे पोर्शंस कवर हो जाए, तो इसके लिए थोड़े से स्कैटर्ड मटेरियल्स होते हैं। तो मैंने जो शुरू के जो बेसिक मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल्स और लुइस मॉडल, ये सारे मॉडल्स अलग अलग बुक से मैंने करी थी। जैसे लुइस मॉडल मैंने देवराज रे की एक बुक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर, मैंने वहाँ से लुइस मॉडल किया था। जो बाकी जो मॉडल्स हैं उसके लिए 2 बुक्स हैं, एक AP थिलवाल की बुक है और एक ML झिंगन की बुक है। ML झिंगन की बुक काफ़ी कंसोलिडेटेड तरीके से आपको सारे मॉडल्स एक जगह मिल जाएंगे जो सिविल सर्विसेज में पूछते हैं, बट उसके एक्सप्लेनेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, तो यू कैन रेफ़र टू दैट बुक समझने के लिए, टू गो थ्रू दैट मॉडल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो मॉडल इंटरनेट से भी एक बार पढ़ने की कोशिश करें, दूसरे बुक्स में खोजने की कोशिश करें। जैसे जो मिर्दाल का जो क्यूमुलेटिव एंड सर्कुलर कॉजेशन वाला मॉडल है, वो झिंगन में भी है और AP थिलवाल में भी है। तो थिलवाल में जो उसका एक्सप्लेनेशन है दैट्स मच बेटर देन द एक्सप्लेनेशन गिवन इन झिंगन। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थिलवाल में दिक्कत जो है AP थिलवाल के साथ वो है कि वो बुक काफ़ी डेप्थ में, इट्स एन एक्सीलेंट बुक, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आपको मॉडल्स खोजने पड़ेंगे जो झिंगन में नहीं है। झिंगन में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं है। सो यू हैव टू यूज़ बोथ दीज बुक्स जुडिशियसली, कि आप झिंगन से मॉडल देख सकते हैं, उसके बाद फिर उसको थिलवाल्स में अगर वो मिल रहा है, आप पीछे का जो सब्जेक्ट इंडेक्स दिया हुआ है
जो ग्लॉसरी दी हुई है आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, आप वहाँ से पेज नंबर खोज सकते हैं और वहाँ से उस मॉडल के पास जाके आप वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बेसिक चीज़ें। कुछ और जो चीज़ें हैं जैसे इनइक्वालिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, इनइक्वालिटी के अलग अलग मेजर्स के ऊपर हो गया, वो अगेन देवराज डे की जो बुक है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से दी हुई है। एरियाज़ लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर अगेन देवराज डे की बुक में भी मैटर मिल जाएगा आपको। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है UNDP की, वहाँ पर जो टेक्निकल नोट्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, उसके कैलकुलेशन के ऊपर और उसके क्या इश्यूज़ हैं, आप वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो मॉडल है वो प्राइमरीली आपका पॉल रोमर के मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। इट्स अ वेरी टेक्निकल पेपर जो उनका ओरिजिनल जो 1990 का जो पेपर है, आई डोंट नो अगर सबके पास वो टेक्निकल बैकग्राउंड होगा उस पेपर को समझने के लिए। सो आप वो इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको उसका कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए। मेरे खुद के जो नोट्स हैं जो मेरे मास्टर्स के जो क्लासेस से डिराइव थे, मैं वो अपलोड कर दूंगा थोड़े दिनों में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टिल एक बार खुद से उसके ऊपर रिसर्च करें, खुद से समझें, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे इनफ रिसोर्स। इफ़ यू हैव द टेक्निकल बैकग्राउंड प्लीज़ गो थ्रू द ओरिजिनल paper, it's an excellent paper. रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन इसके लिए मैनक्यू की एक बुक है ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से आप सोलो मॉडल मैंने वहाँ से कवर किया था। वो हमारे अंडर ग्रेजुएशन में भी वही बुक यूज़ होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सो मैंने वहीं से सोलो मॉडल कवर किया था। ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड मॉडल्स के लिए भी आप वो रेफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी आपको वो मॉडल्स मिल जाएंगे, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये है कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एक जो सेक्शन है इसमें ऑन रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स, उसके लिए सैल्वाडोर में एक बुक है, सैल्वाडोर में एक चैप्टर है, सॉरी चैप्टर 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वो चैप्टर रेफर कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड चैप्टर, वो वहाँ से हो जाएगा। बाकी उसको यू कैन हैव टू सब्सटैंशिएट इट विद रीसेंट एग्जांपल्स करंट अफेयर्स में, जैसे FDI के ऊपर जो इश्यूज़ होते हैं वहाँ से आप उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। जो प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, चेंजिंग रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्लानिंग, उसके ऊपर मिस्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, फॉर्मर डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, उनकी एक बहुत अच्छी स्पीच है ऑन इंडिकेटिव प्लानिंग एंड सच एस्पेक्ट्स, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगेन इसका पेपर 2 के साथ काफ़ी ओवरलैप है, तो आप उस दोनों को आप बैलेंस करके वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लास्टली जो सेक्शन है पेपर 1 का, वो है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो इसके लिए मुझे कोई अच्छी मटेरियल नहीं मिली थी। अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन में जो यूज़ होता है वो कोलस्टैड की एक किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ी थी। मुझे इसके लिए ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स नहीं मिले थे, मैंने इधर उधर से कुछ टॉपिक्स स्कैटर्ड पढ़े थे, तो आप इसके लिए कोलस्टैड रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मिस्टर कुमार अनुराग 2018 बैच इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग IAS ऑफिसर, उनके ब्लॉग पे ही हैज़ मेंशन्ड सम रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। वो उन्होंने कुछ चैप्टर्स दी हुई हैं कुछ बुक से, आप वो पढ़ सकते हैं। लास्टली जो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है पब्लिक इकोनॉमिक्स का, वो मैं बताना भूल गया। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए जो प्राइमरी बुक है वो है मसग्रेव एंड मसग्रेव की बुक है, उसके लिए कुछ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। वो आपको वो जो चैप्टर्स है वो अभिमन्यु गहलोत सर के ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद HL भाटिया की एक बुक है, वहाँ पर कुछ मॉडल्स दी हुई हैं, जैसे वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस आपको वहीं मिलेगा। अब बस बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी होती है HL भाटिया की, प्राइमरी रीडिंग मसग्रेव एंड मसग्रेव ही है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिसके लिए आप हेंड्रिक्स एंड माइल्स की एक बुक है जो कि DU के ग्रेजुएशन में यूज़ होती है पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें कुछ मॉडल्स हैं जो अच्छे से दी हुई हैं, जैसे पिगोवियन टैक्सेशन के ऊपर हो गया, एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर हो गया, इन चीज़ों के ऊपर कोस थ्योरम हो गया, इन चीज़ों के ऊपर आपको वो बुक पे काफ़ी अच्छी सी चीज़ें मिल जाएंगी। अगेन दिस ऑल्सो हेल्प्स यू कवर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो दिस इज़ अबाउट पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड पेपर 1 इन जनरल। सो पेपर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पास्ट ईयर्स का रोल होता है, बिकॉज मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी पेपर 1 के लिए, ना मैंने कोई कोचिंग करी थी। सो जितना भी प्रैक्टिस होता है वो पास्ट ईयर्स से ही होता है। पास्ट ईयर्स को आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, पिछले 15-20 साल का कंपाइलेशन पास्ट ईयर्स का, आप वो पास्ट ईयर्स की बुक ले लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। घबराए मत अगर आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज़ नहीं हो रहा है तो। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे अभी भी नहीं हुए हैं एग्ज़ाम के बाद भी, तो वो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, डोंट वरी अबाउट देम टू मच, यू विल बी स्टिल एबल टू सॉल्व 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप उससे ट्राई करते रहे, अटेम्प्ट करते रहे, 2-3 बार में अटेम्प्ट करने से हो जाएगा। तो पास्ट ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेपर 1 में, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन हैज़ अ डायग्राम, सो ट्राई टू प्रैक्टिस डायग्राम्स अच्छे से।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बनाना उतना एक्यूरेट और उतनी जल्दी बनेगा आपसे एग्ज़ाम में। तो डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर अ पॉइंट आपको डायग्राम्स याद हो जाने चाहिए कि मैं ये डायग्राम, कोई भी अगर टॉपिक दे तो आपको उसका डायग्राम पता होना चाहिए कि उसका मॉडल का डायग्राम क्या है। अजम्पशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी हर मॉडल के इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस होते हैं, तो आपको वो अजम्पशंस पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि अगर मैं इस अजम्पशन को ड्रॉप करूँगा तो मॉडल में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे इस बार रोमर मॉडल में एक जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे ही उन्होंने एक अजम्पशन को ड्रॉप करके एक क्वेश्चन आया था। सो ये अजम्पशंस को आपको अच्छे से समझना होगा। और दूसरा, जब भी आप वो मॉडल पढ़ें तो थोड़ा सोचिए कि अगर इस अजम्पशन को चेंज किया जा सकता है तो उससे क्या होगा। फॉर एग्जांपल हैरोड-डोमर मॉडल में अगर आप फिक्स्ड K/L को अगर आप चेंज करते हैं तो नाइफ एज प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो जाती है। सो इन अजम्पशंस को अच्छे से समझिए, उनको इवैल्यूएट कीजिए और उनको याद रखिए। मॉडल्स में वो लिखना होता है एग्जाम में। दिस इज़ इट। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो एरो का इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं एग्जाम में, वो आहूजा में नहीं दी हुई है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो आप वो वहाँ से मत पढ़े एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। बट फॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी फेमस थ्योरम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन इकोनॉमिक्स। तो उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, उसके जो बेसिक एक्सियम्स है और उसका प्रूफ है। प्रूफ थोड़ा कम्बरसम है। हाँ, सो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है वो आप स्किप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट यू कैन, इट्स एन एक्सीलेंट प्रूफ। बहुत सारे प्रूफ्स हैं उसके, बट वो थ्योरम जो है उसके जो बेसिक एक्सियम्स है UOIP जो ये एक्सियम्स है वो आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पेपर्स इस पे, तो आप वहाँ से पढ़ लिए, आहूजा से मत पढ़िएगा, ये वहाँ गलत दिया हुआ है। सो दिस इज़ अबाउट पेपर 1। पेपर 2 इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमी। सो उसके लिए जो बेस मटेरियल है दैट आई यूज्ड उमा कपिला की जो बुक आती है। तो देयर आर 2 बुक्स बाय उमा कपिला। वन इज़ एन एनोटेटेड वर्जन जिसमें जो बहुत लेंदी है, वो बुक मैंने नहीं पढ़ी थी। उनकी एक शॉर्ट बुक आती है विच इज़ स्लाइटली शॉर्टर, जिसमें उन्होंने बेसिक चैप्टर्स दिए हुए हैं और बेसिक आइडियाज़ कवर्ड है, नॉट इन मच डिटेल। तो मैंने वो बुक पढ़ा था बिकॉज मुझे पता था कि आई हैव टू एनीवे कवर रिसर्च पेपर्स माई सेल्फ, तो वो उसके लिए उमा कपिला में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। तो I spent major part reading research papers, not Uma Kapila. Uma Kapila forms the base of your notes. उसके बाद आप EPW पे जाए। EPW के ऊपर आप जो उसका सर्च ऑप्शन है, वहाँ से आप जो भी पेपर्स, जो भी एरिया से आपको पेपर्स चाहिए, आप वहाँ से पेपर्स सर्च कीजिए और उन पेपर्स को पढ़िए और वहाँ से नोट्स बनाइए। अलग अलग इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन लीजिए, उनको समझिए और अपने फिर मन में एक आर्ग्यूमेंट अपना खुद का आपका होना चाहिए, यूजिंग अदर्स आर्ग्यूमेंट्स एज योर बेस मटीरियल। सो ये बेसिक चीज़ें करनी होती है पेपर 2 के लिए। सो देयर इज़ दिस एक्सीलेंट वेबसाइट आइडियाज़ फॉर इंडिया। उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर्स, उनके ब्लॉग्स आते हैं, उनके कॉलम्स आते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि वहाँ रेफरेंसेस काफ़ी अच्छे दिए हुए होते हैं। सो अगर आपको और पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में तो आप उन रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ से और मटेरियल आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये बेसिक पेपर 2 के लिए ये बेसिक अप्रोचेज़ है। हर टॉपिक के ऊपर आपको सेम चीज़ें करनी है। एक जो एसोटेरिक टॉपिक्स है उसमें कुछ, जैसे प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो उसके लिए तीर्थंकर रे की एक बुक आती है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो बुक मैंने पढ़ी थी, वहाँ से मटेरियल्स डिराइव किए थे। दैट शुड बी इनफ। उसके लिए देयर इज़ अ सेक्शन ऑन VKRV राव एंड अदर इकोनॉमिस्ट, DR गाडगिल, तो इनके ऊपर मटेरियल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको ये रिसर्च करना पड़ता है इंटरनेट पे। बाकी जो पिछले टॉपर्स हैं उनके नोट्स आप पढ़ सकते हैं, मैं अपने नोट्स अपलोड करूँगा, यू कैन रेफर टू देम। इनके ऊपर मटेरियल थोड़ा मुश्किल से मिलता है। आई पर्सनली रेड द ओरिजिनल पेपर्स बाय प्रोफेसर VKRV राव। वहाँ से मैंने जैसे उनकी डेवलपमेंट प्लानिंग के ऊपर या डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर जो आइडियाज़ थे, जिनके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने उनके ओरिजिनल पेपर्स पढ़े थे और मैंने वहाँ से नोट्स बनाया था। सो यू कैन डू दैट, बट ये थोड़ा मुश्किल होता है इन पे मटेरियल्स मिलना इतना आसानी से। तो दिस इज़ अबाउट पेपर 2। आई थिंक जनरली यही अप्रोच है, रीड उमा कपिला एंड देन यूज़ इंटरनेट एज मच एज पॉसिबल। आपको कुछ इकोनॉमिस्ट्स के नाम आपको याद हो जाएंगे जो पर्टिकुलर एरिया में जिनका अच्छा रिसर्च होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ में प्रोफेसर रमेश चंद है, प्रोफेसर अशोक गुलाटी है, प्रोफेसर दिलीप मुखर्जी, प्रोफेसर भरत रामास्वामी, सॉरी नॉट प्रोफेसर दिलीप मुखर्जी, प्रोफेसर भरत रामास्वामी, इनके पेपर्स है, बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं इनके। एग्रीकल्चर के ऊपर देयर इज एन एक्सीलेंट पेपर बाय प्रोफेसर भरत रामास्वामी which he wrote for the 15th Finance Commission। तो आपको 15th Finance Commission की वेबसाइट पे मिल जाएगा वो पेपर, यू कैन रेफर टू दैट। इट्स एन एक्सीलेंट पेपर ऑन सब्सिडीज़। सो एग्रीकल्चर के ऊपर फॉर एग्जांपल देयर आर पेपर्स बाय दीज फेमस इकोनॉमिस्ट हु आर वर्किंग इन दीज एरियाज, प्रोफेसर अशोक गुलाटी और प्रोफेसर रमेश चंद, प्रोफेसर भरत रामास्वामी। प्रोफेसर भरत रामास्वामी हैज़ एन एक्सीलेंट पीस फॉर द 15th Finance Commission, जो कि आपको 15th Finance Commission की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप वो वहाँ से पढ़ सकते हैं।
विच इज़ एन एक्सेलेंट रिसोर्स, सब्सिडीज़ वर्सेस इन्वेस्टमेंट और ये जितने इश्यूज़ हैं इन एग्रीकल्चर, वहाँ पर काफ़ी अच्छा थियोरेटिकल बेसिस आपको दिया है वहाँ पर उनका, जो कि बहुत हेल्प करता है पेपर 2 को अच्छे से आंसर करने में, पेपर 2 के इश्यूज़ को। देन देयर आर इश्यूज़ लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, इनके लिए WTO की वेबसाइट पे आपको बेस जो है कि अच्छा जो लॉज है वो क्या है, जो प्रोविजंस है वो क्या है। उसके बाद अगेन द सेम साइकिल ऑफ EPW एंड अदर रिसोर्सेज जो आपको जुगाड़नी पड़ेंगी। WTO रिलेटेड इश्यूज़ में प्रोफेसर विश्वजीत धर, उनके पेपर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। सो हर एक ऐसे एरिया में देयर आर सम प्रोफेसर्स हु आर वर्किंग इन दैट एरिया, वो आपको पता चल जाएगा जब आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो। 2 इंपॉर्टेंट एडवाइस रिगार्डिंग पेपर 2। 1, उसमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यू कैन हैव टू पुट एज मच डेटा एज यू कैन टू सब्सटैंशिएट योर आंसर्स इन द एग्जाम। तो डेटा को कलेक्ट कीजिए फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, PIB हो गया, बजट हो गया, RBI वेबसाइट हो गया, इन सोर्सेज से, नीति आयोग हो गया, इन सोर्सेज से आप डेटा को कलेक्ट कीजिए और एक सेपरेट डेटा के ऊपर शीट क्रिएट कीजिए जहाँ पर वो आपका डेटा का मास्टर शीट होगा। वहाँ से ही आपके सारे डेटा पॉइंट्स आप रेफर करते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए एंड ट्राई टू यूज़ देम एज मच एज इन योर आंसर्स। सिमिलरली एक सेपरेट शीट बनाइए इकोनॉमिस्ट्स के ऊपर, हर एक एरिया से, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम हर एक एरिया में और ब्रॉडली उनके क्या आर्गूमेंट है उस एरिया के बारे में, आप वो 1-2 लाइन में समराइज करके आप लिख सकते हैं, सो दैट एग्जाम के पहले आप उसको रेडिली रिवाइज कर सके और यू कैन यूज़ देम इन एज मच एज पॉसिबल इन योर आंसर्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इकोनॉमिक सर्वे बोथ वॉल्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2, तो आप वो अच्छे से पढ़िए। मैंने इकोनॉमिक सर्वे पिछले 4-5 सालों की पढ़ी थी, वॉल्यूम 1 जो होता है उनका, जिसमें अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर बातें की जाती है, जैसे सब्सिडीज़ के ऊपर देयर इज अ चैप्टर इन द प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक। तो जैसे ये अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर जो चैप्टर्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक चैप्टर था पिछले कुछ इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसके लिए आपको पिछले इकोनॉमिक सर्वेज भी रेफ़र करने पड़ेंगे कुछ टॉपिक्स के लिए, तो वो कीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर 2 आई थिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ डेटा एंड इकोनॉमिक्स एंड वेरियस लॉजिकल स्ट्रक्चर टू योर आर्गूमेंट, एंड बहुत अच्छा होगा अगर आप उसको लिंक कर सके पेपर 1 की इकोनॉमिक थ्योरीज़ के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ के लिए, FDI के लिए अगर आप पेपर 1 के कुछ मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन पेपर 2, तो वो आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो दैट्स इट अबाउट पेपर 2 इकोनॉमिक्स में। सो दिस कवर्स द इंटायर ऑप्शनल सिलेबस आई थिंक। सो बाकी मेरे नोट्स हैं, मेरे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में, सो यू कैन रेफर टू देम एज वेल। देयर आर ब्लॉग्स बाय अदर सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स फॉर इकोनॉमिक्स, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। अभिमन्यु गहलोत सर का ब्लॉग है, तेजस्वी राणा मैम का, गौरव अग्रवाल सर का, अभिजीत सिन्हा सर का ब्लॉग, अरण्यक साइकिया का ब्लॉग, आप इन सारे ब्लॉग्स को रेफ़र कर सकते हैं। कुमार अनुराग सर का ब्लॉग आप वो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको और स्ट्रैटेजीज़ और एडवाइसेस, फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मैंने उनको रेफ़र किया था, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। सो ये है, सो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग यूजिंग इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल। बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल डू वेल। थैंक यू।